हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, मैं ठीक हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सब लोग ठीक होंगे। आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है और सबके मंगल भविष्य की कामना है। दोस्तों, आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज दोस्तों 24 जून 2024 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और सोमवार का दिन, सप्ताह का प्रथम दिन, भगवान शिव को समर्पित और चंद्रदेव को समर्पित यह दिन। तृतीया तिथि दोस्तों 1:24 तक रहेगी और आज 11:51 तक इंद्र योग का संयोग है। उसके बाद वैदित्य योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 3:54 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:56 तक है। अमृत काल की बात करें तो 9:47 से 11:19 तक और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:04 से 4:44 तक। आज का राहु काल दोस्तों 11:10 से 12:54 तक और सूर्योदय आज दोस्तों 5:24 से सूर्यास्त 7:21 तक और आज 3:54 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज सोमवार का दिन है और सोमवार की प्रकृति दोस्तों सम होती है और भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन यह माना जाता है। जीवन में सुख, मानसिक शांति, अच्छी सेहत के लिए सोमवार को उपवास रखना चाहिए। ख़ास तौर से जो अविवाहित कन्याएं हैं वह जो है अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को 16 सोमवार का व्रत रखना मनोवांछित फलों की प्राप्ति करता है। जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं वह सोमवार का 16 व्रत करते अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करती है। गौरा जी ने भी दोस्तों इसी प्रकार भगवान शिव की आराधना की थी और सोमवार का व्रत रखने का प्रावधान उन्होंने रखा था। और सोमवार का महत्व दोस्तों शांति यानी अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति और शांति का एहसास। चंद्रग्रह हमारे मन को और माता का दिन माना जाता है। चंद्रमा खुद शिव जी की जटाओं में विद्यमान होते हैं दोस्तों, इसीलिए सोमवार को सोमदेव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव लिंग की पूजा करना, शिव का पार्थिव पूजन करना और भगवान शिव पर बेल पत्र वगैरह इत्यादि चीज़ों को समर्पित करके शिव की आराधना, शिव पर जल चढ़ाना, क्योंकि सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी भी है। दोस्तों शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव जी ही थे। प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है और शिव ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र शिव जी ने ही दिया था। सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तु ही गाय है। तो शिव को दोस्तों हमारे ग्रंथ में, पुराणों में, शास्त्रों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है और उपनिषद में एक स्थान पर लिखा है तमीश्राणां परम परमेश्वरं तं देवतानां परम च देवतानां
पतिं पतिनां परम प्रसादात् चिदाम देवं भुवनेश्वरी समीश्वरम, यानी भुवने समीद्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति, यानी शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्म है और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणपाणी माना जाता है। लेकिन दोस्तों शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता माने जाते हैं और समुद्र मंथन के समय जब सुर और देवताओं असुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तब शिव जी ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त किया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता है। ऐसा कल्याणकारी करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। शिव सूर और असुर दोनों में पूजनीय देवता हैं। शिव निरंकारी हैं दोस्तों। शिव सबके कल्याण की कामना करते हुए और अच्छाइयों को लोक कल्याण के लिए समर्पित करके बुराइयों को अपने ऊपर समाहित करने की उनके अंदर इस प्रकार की भावनाओं से वह भावनाओं आदर्शों से संपन्न थे। परमात्मा के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने बुराइयों को अपने अंतःकरण में लिया और अनेक प्रकार के लोक कल्याण के कार्य, मानव सृजन का कार्य किया। तो सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने का कार्य शिव जी ने किया। और पुराणों में दोस्तों शिव जी को त्रिपुर, रावण है, महा और भस्मासुर है आदि असुरों को वरदान देकर महान बनाया था। रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से पूर्ण करके लोकपाल का पद दिलाया था। शिव जी की अनुकंपा में कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय माने जाते हैं। अभी भी दोस्तों दीपावली के अवसर पर हम कुबेर देवता की पूजा करते हैं, धन के प्रतीक माने जाते हैं। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन केवल भारतवर्ष में ही दोस्तों अनेकों देशों में माना जाता है। और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव को सहस्त्र नामों में वंदना की जाती है। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, नागेंद्र हराय है, कौशलपति है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर हैं, महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, रुद्र हैं, अर्धनागेश्वर है और उमापति हैं, शंकर हैं और अनेक प्रकार के गौरापति हैं। शिव के पर्यायवाची नाम अनेकों नामों से शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि शिव जी ने उस प्रकार के अवतारों में अपने जीवन को चरितार्थ किया। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं, विश्व में अनेक देशों में शिव जी का गुणगान होता है। शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। ऐसा मंत्र जिनके उच्चारण मात्र से मस्तिष्क के दूसरे विचारों का विनाश होता है, शांति की स्थापना होती है और शांति का एहसास होता है। शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है और शिव के ओम नमः शिवाय में दोस्तों पूरा ब्रह्मांड का के भाव संपन्न हैं और अनिष्टकारी बाधाएं हमारी नष्ट होती हैं। तो विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी गई है और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति और चित्र रखकर संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधना मथुर्मोक्षी माता। शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। और शिव की पूजा रत्न भूषण और धनधान्य से भी करते हैं।
और बेलपत्र है, फल फूल है, जल अर्पण करके भी शिव की आराधना की जा सकती है। तो भोले भंडारी शिव सभी तरह से पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग का पार्थिव पूजा हर साल करने से अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं की और मनोरथों की पूर्ति होती है। मानव जीवन में शांति का संचार होता है। इस प्रकार शिव सर्व गुण संपन्न हैं, सर्व विद्यमान हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व महेश्वर। तो दोस्तों, यानी लंका कांड के प्रसंग के संबंध में जब कुंभकर्ण का वध हो जाता है, उसके बाद मेघनाद का वध हो जाता है, और मेघनाद के वध के बाद मंदोदरी अनेक प्रकार से विलाप करती हैं और रावण को समझाती है, लेकिन रावण कहता है कि यह जीवन जो है चराचर है और क्षणभंगुर है। तो अनेक प्रकार से अपनी पत्नियों को समझाते हुए रावण भयभीत और निराश्रित हो गया। तो इस प्रकार से जब रावण रामचंद्र से युद्ध करने लगा तो पहले लक्ष्मण जी ने उसको बाणों से प्रहार किया और रावण ने भी अपनी शक्ति रथ से जो है व्यापक युद्ध से बानरों को हानि पहुंचाई। तब हनुमान जी ने रावण को जो है मूर्छित कर दिया और रावण ने भयभीत होकर के अपनी सेना का प्रभाव कम होते हुए देखकर अपनी सेना को पीछे कर दिया और वह जो अनेक प्रकार के यज्ञ करता था, यज्ञ करने के लिए वह निकल पड़ा, गुफा के अंदर गया यज्ञ करने के लिए और यज्ञ में विजय प्राप्ति की याचना करने लगा, क्योंकि मायावी शक्ति में प्रखर था। तो दोस्तों, लंका कांड के प्रसंग में जहाँ एक और युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की और लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध, मेघनाद का वध कर दिया। राम रावण के मध्य युद्ध, अनेक घोर युद्ध चलता अभी भी प्रसंग में चलता आ रहा है। अंत में श्री राम के हाथों रावण मारा जाता है और विभीषण को भीषण युद्ध के तत्पश्चात विभीषण को जो है लंका का शासन सौंप दिया जाता है और राम सीता लक्ष्मण के साथ पुष्प विमान पर आरूढ़ होकर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तो लंका कांड में दोस्तों पुल निर्माण से लेकर राम रावण युद्ध, अयोध्या वापसी के घटनाक्रम आते हैं और रामायण का मुख्य संदेश हमारे जीवन के लिए कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, सभी युगों के लिए दोस्तों रामायण का मुख्य संदेश है कि कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर मर्यादा का अनुशासन और अनुशासित जीवन यापन करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। इससे बुराइयों पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना गया है। तो रामायण एक रूप से जहाँ राज परिवार, राजवंश की कहानी का सूचक है, मानक है और प्रतीक है, वहीं पति पत्नी, भाई और परिवार के मध्य
सभी सदस्यों के आपसी रिश्तों के आदर्शों, मर्यादाओं और संस्कारों की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा रहस्य है। तो रामचरितमानस दोस्तों रामायण के 7 कांड के से संपन्न है, जिसके अंतर्गत 27 श्लोक हैं, 4608 चौपाइयाँ हैं, 1074 जिसमें दोहे हैं और 207 सौरठा हैं और 86 छंद हैं। इस प्रकार से संपूर्ण तुलसी रामायण की रचना हुई है और 6002 कुल दोस्तों 6002 रामचरितमानस में 6002 श्लोकों से, चौपाइयों से, सौरठा से और दोहे और छंद से रामायण की रचना तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। और आज के प्रसंग में दोस्तों जिस प्रकार से हम लंका कांड का अध्ययन कर रहे हैं, प्रसंग है, तो लंका कांड के अंदर मात्र 1 श्लोक है, 118 दोहे हैं और 4 सौरठे हैं दोस्तों और 38 छंद हैं, 117 चौपाइयाँ। इस प्रकार लंका कांड का संपूर्ण वृत्तांत प्रसंग रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण और राम के बीच में जिस प्रकार के युद्ध का प्रसंग है, वह हमारे जीवन के लिए एक रहस्य का सूचक है और मानव जीवन की चेतना को जागृत। कल के प्रसंग में ऐसा कहकर लक्ष्मण जब रावण ने अपने को पीछे कर लिया और लक्ष्मण जी ने जब रावण मूर्छित हो गया था तो अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपि लाग्यो ल्यायो देख दशानन विस्मय पायो कह रघुवीर समुझिए भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुता था। तो ऐसे प्रसंग पर रावण जब व्याकुल हो जाता है, भयभीत हो जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, तो लक्ष्मण जी को ने उसको मूर्छा, जब हनुमान जी ने उसको मूर्छा दी थी तो वह उसको उठाकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। तो रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से कहा कि भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक। तो सुनत वचन उठ बैठ कृपाला भई गगन सो सकत कराला पुण्य को दंड बान गही धाई रिपु सन्मुख आतुर। यानी ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उड़ बैठे और वह कराल शक्ति आकाश को चली गई और लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। तो फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर कर सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। आतुर बहुर विभंज सेंदन सूत हति व्याकुल कियो गिरियो धरणी दशकंदर विकल तर बान शत बंध्यो हियो सारथी दूसर घाल रथ ते ही तुरंत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप कुंज बहुर प्रभु चरणन ने। कल के प्रसंग में दोस्तों तो फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया और 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण अत्यंत ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। विशाल भयंकर शरीर था प्रताप। इस प्रताप के समूह को श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। तब लक्ष्मण ने अपने शौर्य का जब वर्णन, यद्यपि रावण के नाभि में अमृत होता है, उसको
घायल किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ही कर सकते हैं। तो वहाँ दशरथ जाग करी करूँ लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय जहाँ सठ हट बस अति। तब रावण ने दोस्तों लंका में रावण मूर्छा से जाग गया जब, तब यज्ञ करने लगा। अब उसने कहा मुझे यज्ञ की आवश्यकता है, बिना यज्ञ के इन पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। और मायावी शक्ति का प्रकांड था, अनेक प्रकार की मायावी शक्ति को जानता था, और यज्ञ में बड़ा यज्ञ करने में परम शक्ति को प्राप्त किया हुआ था। और वह मूर्ख बनकर अत्यंत अज्ञानी हठवश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था, अपनी विजय चाहता था। तो तब कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार की का प्रसंग है। तो ऐसे में दोस्तों मन की शांति से हम क्षमाशील बन सकते हैं। तो रावण के अंतःकरण में मन की शांति का अभाव था, इसीलिए कहा है क्षमा वीरों का भूषण है, सूरमाओं का अलंकार है और देवताओं का दिव्य लक्षण है। तो सच्चा वीर वही साहसी वही है जो औरों की गलतियां और त्रुटियों और नासमझों को क्षमा कर देता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार से इस प्रकार से, जैसे कुंभकर्ण को उन्होंने परम गति उसको मोक्ष की प्राप्ति की, तो लेकिन रावण अपनी गलतियों और त्रुटियों और नासमझों की वो कभी भी उस पर क्षमा याचना नहीं करता, और लगातार बुराइयों पर बुराइयों को उसने जन्म दिया। क्षमादान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने एक उत्कृष्ट साहस और अप्रतिम पराक्रम का आदर्श रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। अनेक राक्षसों को क्षमादान दे के, अनेक जो पापी थे उनको भी क्षमादान दे करके मानव जीवन को सचेत करने का प्रयास किया है। तो भावपूर्ण और विशाल हृदय का परिचय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रामचरितमानस में दिया है, जिसके स्पर्श से अब तक कितने ही लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। तो वे अपने जीवन को अनेकों प्रकार के, जब 14 साल के वनवास के दौरान अनेक आत्माओं के जीवन को जिस प्रकार से उन्होंने परिलक्षित किया, तो उनकी दिशा और दशा को बदलने का प्रयास किया, उनको मानवता का पाठ पढ़ाया। क्षमा एक ऐसा देवी तत्व है दोस्तों जो स्वयं को उपकृत तो करता है, साथ ही औरों का भी उपकार करता है। यही रामचरितमानस से हमको आदर्श मिलते हैं। हमारे शास्त्र के वचनों के अनुसार क्षमा धर्म का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से सभी को क्षमा कर देते थे, तो धर्म अर्थात जिसे हम धारण करते हैं, जिसे धारण कर हम जाने पहचाने एवं समझे जाते हैं, उस व्यवस्था के अनुसार क्षमा से ही हमारे समूचे अस्तित्व की पहचान होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की समूचे अस्तित्व की पहचान उनके क्षमाशील जीवन के परिणाम स्वरूप थी। तो बिना न तो हमारा कोई यथार्थ परिचय और न पहचान है। अगर हमारे अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसीलिए अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक और अनेक जगहों तक श्रीलंका पर पहुँच कर के भी, सुबेल पर्वत पर पहुँच कर भी उन्होंने अनेक राक्षसों को भी क्षमा करने का, पर अपने पहचान बनाने का की पराकाष्ठा को अपने जीवन में चरितार्थ किया। तो मनुष्य का मनुष्यत्व दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यही कहते थे
कि मनुष्य का मनुष्यत्व, इंसान की इंसानियत तभी तक है जब तक कि उसमें क्षमा जैसे गुणों का सुंदर सम्मिश्रण होता है। इसी के द्वारा ही मनुष्य को सार्थक व्याख्या होती है और इसको ठीक तरह से परिभाषित करने के लिए शब्दों में क्षमा का तत्व ईश्वर की श्रेष्ठ कृति माना जाता है। मनुष्य मानव रूप में अवतरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने मनुष्य का दिव्य अलंकार के रूप में अपने को चरितार्थ किया और इसी गुण के कारण उनमें नैसर्गिक सौंदर्य की अलोक आभा झलकती थी। इसीलिए वह अंतर्यामी कहलाए। सर्वगुण संपन्न ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके आराधना करते थे, तो मनुष्य जीवन दैवी वरदान होने के साथ दोस्तों एक गूढ़ पहेली भी है। तो रावण लंका में जिस प्रकार से लंका में रावण ने अपना आधिपत्य किया और अपनी प्रजा को जिस प्रकार से दुखी किया और मानव की मानवता से वह अमानवीय गुण उसके अंतःकरण में विषैला जीवन उसका बन गया था और इसके पथ गहन खाइयों और अनेक प्रकार के दुर्गम विचारों का उसमें सृजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह बुराइयों और अहंकार अत्याचार की भावनाओं से अभिशप्त हो गया। तो दोस्तों मनुष्य को चलना है, बढ़ना है, अपनी शक्ति को समझना है, अपना निरीक्षण करना है, तो उसके अंतर्मन में मन की शांति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के क्षमाशील भावनाओं का होना नितांत आवश्यक है। ये रामचरितमानस की मर्यादा का सबसे बड़ा सूत्र है। इसीलिए सामान्य इंसान की गलतियों को पग पर गलतियां जो करते हैं और वह जब अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं तो वह भी ठोकरों को खा करके अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। तो संवेदनशील हृदयवान जो व्यक्ति ऐसे लोगों को क्षमा देते हैं जो जीवन की गूढ़ता से परिचित होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी जीवन की रामचंद्र जी जो है अपने जीवन की गूढ़ता से परिचित थे, मानवीय स्वभाव के मर्मज्ञ थे। इसीलिए सभी प्रकार की त्रुटियों को उदार एवं उदांत हृदय से माफ़ करते रहने की उनका स्वभाव था। तो दूसरों को क्षमा कर देना ईश्वर के प्रियतम भाव होते हैं। तो भगवान उसकी समस्त कमियों को, खामियों को, दुर्बलताओं को क्षमा कर देते हैं और अपने अंक में वह उन बातों को संभाल लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रभु जीवन भर दूसरों को खोटे सिक्कों को सुधारने का प्रयास करते हैं और मानव जीवन को चरितार्थ करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं को अपने सौजन्य से, अपने आदर्शों से, अपनी मर्यादा से, अपने संस्कारों का परिष्कृत कर समाज की व्यापकता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो लेकिन रावण के अंतःकरण में किसी प्रकार का भी परिवर्तन
नहीं हुआ, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से बैर भाव पैदा करके अपना अंत चाहता था। और उसमें महत्वाकांक्षी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं की अपार भावनाएं भरी हुई थी, और कुविचारों से और अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका अंतःकरण उसका चित्त जो है वह दूषित हो गया था। तो यहाँ आज के प्रसंग में दोस्तों, यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सबदि जाय रघुपति सुनाई, नाथ करें रावण एक जागा, सिद्ध वे नहीं मारे पाए। यानी तब विभीषण जो है घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण रावण की प्रत्येक प्रक्रियाओं को जानते थे। रावण ने विभीषण को जिस प्रकार से लंका से परित्याग किया, को निकाला, उसका अपमान किया, उसी अपमान का प्रतिफल रावण को मिल रहा है। जो जस करें तस फल चाखा, विश्व प्रदान फल रचि राखा। जो जस करें तस फल चाखा। तो इस संसार में जिस प्रकार के मानव होते हैं, जिस प्रकार के कार्य करते हैं, उसी प्रकार के फलों का भोग करते हैं। तो विभीषण सब सुधि पाई। तब विभीषण जी को चिंता हुई कि मैं अवहेलना का पात्र न बनूं, और रावण को, जो रावण में अत्याचार है, अनाचार है, अहंकार है, घमंड है, बुराई है, असत्यता है, उनको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को उसने रावण के भेद को पूरा बताने का मन बनाया। तो बरबल वास न रखकर दाता, दुष्ट संग जन देव विधाता, जहाँ सुमयता संपय नाना, जहाँ कुमयता विपद नाना। तब विभीषण भी यही बात कहते हैं कि बरबल वास न रखकर दाता, गलत संगत में, गलत जगह में और गलत परिवेश में किसी का भी वास जो है रहना जीवन के अंत जैसा है। और दुष्ट संग देव विधाता, इस प्रकार की प्रवृत्ति से संपन्न लोगों का साथ किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। जहाँ सद्ज्ञान है, सद्विचार है, सद्भाव है, सुंदर परिवेश है, वातावरण है, वहाँ जहाँ सुमयता संपत्ति नाना, वहाँ ज्ञान रूपी संपत्ति अपने आप ही आ जाती है, और अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जहाँ सुमयता संपत्ति नाना, जहाँ कुमयता विपद नाना। तो जहाँ जिस प्रकार रावण के लिए उसकी कुमति जो है उसकी विपत्ति का कारण बन रही है, ये विभीषण ने बहुत पहले अपने वचनों में जब उसका अपमान किया था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में विभीषण यहाँ पर सब खबर उनको प्राप्त हुई कि रावण जो है यज्ञ कर रहा है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शपथ जाय रघुपति सुनाई। जाकर उसने श्री रघुनाथ जी को पूरा विवरण सुनाया। नाथ करें रावण एक जागा, और रावण यज्ञ कर रहा है और सिद्ध भई नहीं मारिया भागा। अगर यह यज्ञ इसका सिद्ध हो जाएगा, अगर ये सार्थक हो जाएगा, इसको यानी परमात्मा अगर इसको सिद्ध कर देंगे, तो सहज ही यह इसको मारने में और कठिनाई होगी। तो पठो नाथ बेग भट बंदर, करई विध्वंस आयुध स्कंदर। जिस प्रकार मेघनाथ के यज्ञ को समाप्त करके मेघनाथ की को मौत के घाट उतारा, उसी प्रकार विभीषण ने कहा कि हे नाथ, तुरंत मानव योद्धाओं को भेजिए और यज्ञ का विध्वंस करें विध्वंस आयुध स्कंदर, जिससे रावण युद्ध में आवे, प्रात होत प्रभु सुवर्ण बताए। यानी उसका यज्ञ अगर बीच में ही उसमें अवरोध हो जाएगा, उसमें खलबली मच जाएगी, तो निश्चित ही है
पठवहु नाथ बेग भटबंदर, करई विध्वंस आव दस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमदादि अंगद सबधाए। तब विभीषण के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने विभीषण ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहा कि हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए और जो यज्ञ को विध्वंस करे। अगर रावण का यह यज्ञ अगर सफल हो गया तो रावण को मारना कठिन हो जाएगा। तो तब प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, तब प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा और हनुमान और अंगद, हनुमदादि अंगद सब धाए। तब हनुमान और अंगद जो है आदि सब जो प्रधान वीर थे वह दौड़ते हुए गए और कैसे न कैसे जो है जा कर के रावण के यज्ञ को विध्वंस करके और यज्ञ में बाधा डालने का उन्होंने प्रयास किया। कौतुक कूद चढ़े कपि लंका, बैठी रावण भवन आशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भाग क्रोध विशेष। तब बानर खेल में ही कूद कर लंका पर आ चढ़े। उन्होंने अपने काम और लक्ष्य को साधने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए लंका पर वह जा चढ़े और बैठे रावण भवन आशंका और निर्भय रावण के महल में वह जा घुसे। और जो ही यज्ञ करत जब ही सो देखा, उसको यज्ञ करते हुए देखा, त्यों ही वह बानरों को सबको क्रोध आया और उन्होंने इस प्रकार का रचना की, इस प्रकार के भयावह वातावरण बनाया जिससे रावण का यज्ञ जो है विध्वंस कर दिया। रणते नीलज भाज ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगत मारा लाता, चितवन सठ स्वरथ मन राता। और उन्होंने कहा कि अरे निर्लज्ज, रणभूमि से भाग आया है। रावण को अपने सेना को पीछे करना पड़ा जब वह मूर्छित हो गया था और सेना का उसका प्रताप कम हो गया, सेना लगातार घटने लगी। तो तब उन्होंने कहा कि रणभूमि से भाग करके आया हो और यहाँ बगुले की तरह ध्यान लगा करके यज्ञ करने बैठा है। अस कहीं अंगत मारा लाता। इस प्रकार अंगत ने रावण को लात मारी वहाँ पर और उसने चितव न षड स्वार्थ मन रहा था, उनकी ओर देखा तो वह दुष्टगान स्वार्थ में अनुरक्त, यानी अपने स्वार्थ में अपने यज्ञ को सिद्ध करने के लिए और परमात्मा का यज्ञ करके उसमें अनुरक्त हो गया। नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दशत लातन मारही। धरि केश नारी निकारी, बाहिर तेजहीन पुकारही। तव उठे क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विदंस कृत मक, देख मन महु हारे। तो जब उसने नहीं देखा तब बानर कूद करके उसे दांतों से पकड़कर उसको काटने के दौड़े और लातों से मारने लगे और स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। धरि केश नारी निकार बाहर, तेजति दीन पुकारही, और अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब उठे हूँ क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारही। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ में बैठा हुआ है और यज्ञ में बैठ करके अगर वो अपना आराधना में लगा हुआ है, उसमें अगर उसका विध्वंस किया जाता है तो क्रोध होना स्वाभाविक है। तो रावण का यज्ञ को समाप्त करना जरूरी था, क्योंकि इससे रावण का बल बढ़ जाता और वह और अहिंसात्मक, इस प्रकार के हिंसात्मक कार्य करता, अहंकार के कार्य करता और समाज को परेशान करता, अपनी प्रजा को परेशान। तो
वानरों ने पैर पकड़कर उसको पटकने का प्रयास किया। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस, तब उन्होंने बड़ी जोर शोर के साथ सबने मिल करके रावण के यज्ञ का विध्वंस करके, और यह देखकर मन में रावण रावण का मनोबल गिर गया, वह निराश हो गया। और जब कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है, लक्ष्य के बीच में रह जाता है, तो फिर वह उसका मनोबल टूट जाता है। इस प्रकार रावण का मनोबल यज्ञ करते करते टूट गया। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन कैलाश। तब यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब उन्होंने पूरे यज्ञ को विध्वंस करके रावण को अनेक प्रकार से भयभीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सम्मुख आकर उनकी आज्ञा का परिपालन किया। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्याग जीवन के आस। और तब रावण जीने की आस छोड़कर क्रोधित होकर चला। अब उसको पता चल गया कि अब मेरा अंत होना निश्चित है, क्योंकि यज्ञ जैसे ऐसे यज्ञ का, रावण को अपने यज्ञ का और अपनी माया शक्ति पर बड़ा विश्वास था। उसी विश्वास के परिणाम स्वरूप वह यज्ञ कर रहा था, लेकिन उसका यज्ञ विध्वंस करना आवश्यक था ताकि उसका बल तेज बढ़ने से रोका जाए। तो चलत होय अति अशुभ भयंकर, बैठेंगी उड़ाई शरण पर। अब रावण का अंत का समय आ रहा है, जब समय विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। उसी के अनुसार रावण के लिए अनेक प्रकार के अशुभन जो भी कार्य कर रहा है उसमें उसको वह नकारात्मक हो रही है। और भयं काल बस काहु न माना, कहीं बजावहूँ युद्ध निशाना, यानी अनेक प्रकार के देख कर के प्रतिकूल वातावरण को देख कर के रावण अंदर ही अंदर टूट गया था। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अशुभन उसके होने लगे और गीध उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे और काल के वश में वह हो गया, जिससे किसी भी अशुभन को नहीं मानता था, वह किसी चीज़ को नहीं मानता था। क्योंकि जो मानव अनाचार अत्याचार अपने बुराइयों की ओर अशक्त हो जाता है, अभिशप्त हो जाता है, वह परमात्मा से भी वह नहीं डरता है। तो उसने कहा कि युद्ध का डंका बजाओ। तब रावण ने कहा कि अब युद्ध में मेरा अंत होना निश्चित है। लेकिन निशाचर माया थी, चली तमी चल अनी अपारा, बहु रजरथ पदार अश्वारा, प्रभु सन्मुख धाई खल कैसी, सुबह समूह अनल कहाँ जैसी। तब निशाचरों की अपार सेना चली और उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार पैदल थे। उसने अपनी सेना को आज्ञा दी, उनको संदेश दिया। दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंग के समूह अग्नि की ओर चलते चलते वह दौड़ करके मर जाते हैं। जब अग्नि प्रज्वलित जाती है, अनेक प्रकार के पतंगे आकर के उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार रावण की जो राक्षसी माया थी वह भी उन पतंगों में ध्वस्त हो रहे हैं। उन अग्नि के प्रवाह में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रताप में सब सब ध्वस्त हो रहे हैं। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपति हमें यही दीनी, अब जनि राम खिलाव ही यही, अतिशय दुखित होती। तब ईश्वर देवताओं ने स्तुति की कि श्री रामचंद्र जी से हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे, यानी पूरे सुर और असुर सभी को, ऋषि हैं, मुनि हैं और दीन आत्माएं हैं, सभी को और अपनी प्रजा के सभी लोगों को रावण ने अनेक प्रकार से अत्याचार उनके ऊपर किए हैं। तब देवता लोग आसमान से कहते हैं, जिस प्रकार से रावण ने सभी को दारुण दुख दिए हैं, आप इसको अधिक अब खिलाई नहीं, इसकी मौत जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं।
देवन वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारी बाना। तब देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। धीरता उनके अंतःकरण में है और मर्यादा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और उठी रघुवीर सुधारे बाना, तब रघुवीर ने उठकर अपना बाण सुधारा, जटा जूट दृढ़ बांधे माता, और मस्तक पर जटाओं से जुड़े कसकर बांधे, और सो ही सुमन बीच गाधे, और उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। इस प्रकार की छटा का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचंद्र के युद्ध के समय का जो वृतांत किया है। अरुण नयन बारित अनुश्यामा, और लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोगों के नेत्रों को अखिल लोक लोचन अभिरामा, और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले। कट्टी तट परिकर कश्यु निसंगा, और प्रभु की कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सांग धनुष ले लिया। जो उनके पूरे अस्त्र शस्त्र थे उनको अपने शरीर में कस करके युद्ध की रणभूमि के लिए वो तैयार हुए। सारंग कर सुंदर निसंग शिली मुखाकार कटिकस्यु, भुजदंड पीन मनोहर आयत उर धरा सुत पद लस्यो, कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही सिंधु भूधर डगमगे। तो प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान और अक्षय धनुष तरकस में कस लिया। अक्षय धनुष ही ऐसा धनुष है दोस्तों जो कभी भी वह समाप्त नहीं होता है, यानी हमेशा के लिए वह हमेशा के लिए जो है एक समान रहता है, उसकी छवि कम नहीं होती है, उसका प्रभाव कम नहीं होता है। भुजदंड पीन मनोहर आयत उर धरा सुदर्यो, तब उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती, भृगु की चरण चिन्ह के समान उनकी शोभा का तुलसीदास जी ने बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। तब तुलसीदास जी ने रचना की है कि युद्ध के ऐसे भीषण युद्ध के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यूं ही प्रभु धनुष को हाथ में धारण करते हैं तो हाथ में लेकर फिरने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड और दिशाओं के जो हाथी हैं और कक्षाभ हैं, शेष जी हैं, पृथ्वी है, समुद्र है, पर्वत है, सभी डगमगा उठे, यानी चारों तरफ का परिवेश जो है डगमगा उठा। इस प्रकार का परिवेश चारों तरफ दिखने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने तेज पुंज का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में आच्छादित किया। शोभा देख हरेश्वरौ बरसई सुमन अपार। तब इस प्रकार के भगवान की शोभा देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की शोभा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी, अपार हर्ष की अनुभूति होने लगी और बरस ही सुमन अपार, फूलों की अपार वर्षा हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण जैसे अत्याचारी अनाचारी व्यभिचारी और जीत को सकै अजय रघुराई, जय 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 करुणानिधि। तब शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी प्रभु की जय हो करके ऐसा पुकार सभी देवता लोग अपने अंतःकरण से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को याद करते हैं, उनके विजय की कामना करते हैं और उनके रूप रंग गुणशील अपार की शोभा का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार के रामचंद्र जी जब
रणभेरी में रावण से युद्ध करने के लिए उतरते हैं तो उनकी शोभा, उनकी विचित्र लीला और उनके अभेद शरीर का वर्णन करने में तुलसीदास जी बड़े ही मनोरम ढंग से उन्होंने तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है। इस प्रकार की शोभा को देख करके समस्त देवता को अपार हर्ष की अनुभूति हुई और फूलों की वर्षा कर अपने आनंदमय जीवन का एहसास किया। शक्ति और गुणों के धाम, करुणा के निधान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जय हो करके सारे देव मंडलों में प्रभु की आभा का सुंदर सुयश का वर्णन हो रहा है लोग, और सभी देवताओं में खुशी का आभास है। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रावण के यज्ञ को वानरों और योद्धाओं के द्वारा विध्वंस करने पर रावण की शक्ति और उसका मनोबल गिर गया और उसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने साक्षात स्वरूप में उतर करके पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ अपने शरीर को जिस प्रकार से सुसज्जित किया, इस प्रकार राम रावण युद्ध की शुरुआत का जब रावण की सेना में सब योद्धा समाप्त हो गए, बड़े बड़े वीर समाप्त हो गए, तब रावण अंततोगत्वा अपनी शोभा को, अपनी सेना को पुकार करके क्रोधित होकर के रण क्षेत्र में आता है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उसका सामना होता है। आज के प्रसंग में दोस्तों राम रावण युद्ध की अंतिम बेला का समय आ गया है और आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण के से जब युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी अप्रतिम शोभा का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है वह अवर्णीय। सबके मंगल की कामना के साथ इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मिलते हैं। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी को मिले।